ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है टू ऑफ पेंटिकल। इससे पहले हमने कप सीरीज देखी है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी है। अब ये टू ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान है, क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। एक इंसान है जिसके हाथ में दो पेंटिकल्स हैं, जो बेल से एक बंधे हुए हैं ग्रीन कलर के, जो इन्फिनिटी लूप हमें दिखा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी दिखा रही है। पीछे उसके हाई टाइड्स है, जहां पे दो शिप नजर आ रहे हैं हमें। पैर में इसके ग्रीन कलर के शूज पहने हुए हैं। हैट बहुत ही बड़ी है। रेड ऑरेंज कलर के कपड़े इसने पहने हैं। पीछे बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। अब ये कार्ड जो है वो 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 नंबर के जितने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, साथ में प्लैनेट मून हो गया, तो मून के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने सीखे हैं, प्लस पेंटिकल है यानी कि कौन सा एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट, उसके सारे कीवर्ड्स, प्लस रूट चक्रा, उसके सारे कीवर्ड्स इस कार्ड के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हमने पार्ट देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा, आपको जाके वीडियो सारे देखने हैं। अब हम आते हैं सिंबोलॉजी के ऊपर। तो हमने क्या क्या यहाँ पे सिंबोलॉजी नजर आ रही है हमें। तो पीछे शिप नजर आ रही है, हाई टाइड्स नजर आ रहे हैं, यानी कि क्या, ईश्वर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टीम के साथ चलना चाहिए। देखिए, शिप जो होती है ना, वो हमेशा ही टीम के साथ चलाई जाती है। जो बोट होती है वो एक अकेला इंसान चला सकता है, लेकिन शिप नहीं चला सकता। तो यहाँ पे टीम वर्क है। भले ही यहाँ पे एक इंसान जगल करते हुए नजर आ रहा है हमें, लेकिन हमें बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। तो फर्स्ट फ्रंट फुट पे क्या नजर आ रहा है, एक इंसान जो जगल कर रहा है, दो पेंटिकल्स यानी दो अपॉर्चुनिटीज, दो ऑप्शंस। पेंटिकल्स यानी मटेरियल थिंग्स, असेट्स हो सकती है, या फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फैमिली, फाइनेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे मिक्स होती है। तो कोई ना कोई क्लाइंट के जीवन में दो चीजें ऐसी है जो वो छोड़ नहीं सकता, जिसको उसको बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ना है। नंबर टू ऑलवेज हमें बैलेंसिंग के बारे में बताता है। ओके। तो ये जो इंसान है वो दो चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज हम कह सकते हैं, प्लस थोड़ा सा फंसा हुआ है ये कह सकते हैं। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि ये पूरी तरीके से सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। तो ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, आपके पास जो भी दो ऑप्शंस आएंगे उन दोनों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दोनों को एक्सेप्ट करके दोनों में बैलेंस करते हुए चलना है, तब जाके आप चीजें थोड़ी अलाइन कर पाएंगे। अब इसमें क्या पता चल रहा है, ये जो बड़ी टोपी लंबी है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, कहीं ना कहीं हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब किसी भी हाई एनर्जी में कोई होता है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव ईगो भी आ जाता है कि मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इसको हमेशा सजेस्ट करना है कि हम्बल रहे। आप जैसे बहुत है दुनिया में, अपने आप को बस इकलौता मत समझे। ठीक है, आप उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो आपसे इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने जो अचीव किया उसके साथ कंपेयर करें, तो इंसान में थोड़ा कम डाउन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये बहुत इगोइस्टिक बनेगा, दूसरों को हर्ट करेगा, अपने आप को सुप्रीम लेवल का मानेगा। देखिए, हालांकि मानना कोई गलत बात नहीं है, बट उसका दूसरों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे हर्ट नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप के स्किल्स में इतना माहिर हो चुका होता है, तो सामने वाले को वो कम देखता है। तो इससे ये गलती होती है। इसीलिए उसे कहना है कि ऐसे नहीं करना है, अपने आप को, सोसाइटी को, लोगों को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी इस कार्ड का ये चीज नजर आ गई आपको कि किस तरीके से हमें सिंबल रीडिंग करनी है। आई होप ये सारे सिंबल्स क्लियर है। समुद्र हमें क्या बताता है, मोस्टली मिस्टीरियस चीजों को बताता है, इन्फिनाइट चीजों को बताता है। इन्फिनिटी सिंबल हमें क्या बताता है, लूप को बताता है, बार बार वही चीज होना। क्योंकि आप जो लेसन है ना, वो लेसन सीख नहीं रहे हो जिस सिचुएशन से पर्टिकुलर, तो आपको वो लेसन सीखना चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, सेटिस्फैक्शन आए, ना कि जगल करते हुए आप कंटिन्यू रहे। जब तक आप पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में वो साइकिल दोबारा चली आएंगी। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे कि किस तरीके से हम हर एक सेक्टर में इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मोटा मोटी इस कार्ड का मतलब क्या है,
अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, बैलेंस रखना है, फाइनेंशियल मटेरियल असेट्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अच्छे लेवल पे मैनेज करते हुए चलना है। दो चीजें कंफर्म होंगी यहाँ पे, तो उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस इंसान को आपको कहना है। जितना आप इसके अंदर फंसते चले जाओगे उतना ही आपको तकलीफ होगी। इससे बेहतर है पैटर्न ब्रेक करिए। अभी जो दो चीजें हैं उसको अच्छे लेवल पे हैंडल करिए, पैटर्न ब्रेक करिए और नेक्स्ट आपके चैप्टर में एंटर कर लीजिए। ओके, क्लियर है ये यहाँ पर? आई होप। सो चलिए अब हम देखेंगे थ्री ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताने की कोशिश करता है।